मैं आज सुसाइड करने जा रहा हूँ। विदिशा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। सुसाइड से पहले बनाया वीडियो होने वाली पत्नी एवं एक अन्य लड़की के द्वारा प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। वीडियो में शिवराज मामा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने जो कानून बनाया है उससे कई लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसे बदलना चाहिए। वीडियो में कई बातें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर सिस्टम और कानून को बदलाव करने की मांग की गई है। वीडियो में युवक ने कहा कि मेरी शादी पल्लवी से तय हुई थी, लेकिन सालू ने उसे बरगलाकर मेरी शादी तुड़वा दी। अब दोनों मिलकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। सालू के पति रोहित और उनके दोस्त मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इस तरह की कई और बातों का जिक्र करते हुए 10 दिन पहले हेमंत रेगवार ने पहले खुद का वीडियो बनाया और परिजनों को भेजा। भेजने के बाद विदिशा के रामद्वार क्षेत्र के ट्रेन के आगे कूद गया। मैं आज सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैं आज इसलिए तंग हूँ क्योंकि मुझे इतने ताने मारे गए, इतने मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई, सारी चीज़ें। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मेरी क्या एक जगह शादी की बात चल रही थी जिसका नाम पल्लवी है, जो अपने बंटी नगर में रहती है, और उसकी फ़ोटो भी है मेरे फ़ोन में बहुत सारी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो क्या, जो मेरी मामा की लड़की है, उसके कहने में आके मेरी शादी, तो उसके कहने में आके शादी तोड़ दी। शादी तोड़ने के बाद इसके बाद मेरे ऊपर केस लगाने की धमकियां दी, मुझे मारने की धमकी दी, और मुझे कहा कि 420 केस में फंसवाऊंगी और 376 लगवाऊंगी, ऐसा वगैरह, ऐसा ये सारी चीज़ें। तो मैंने उसको काफ़ी समझाया कि देखो, आपको भड़काया है किसी चीज़ से, और आप ये चीज़ें सब, और बहुत सारी चीज़ें सर। देखिए, मेरा कहना इतना है कि मैं इस चीज़ का बस इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी लड़की हो, किसी व्यक्ति को समझने के बाद कोई फैसला ले तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ना कि मुझे आज तक कोई किसी ने नहीं समझा, उसने बिल्कुल नहीं समझा, पल्लवी ने। और सालू ने मुझे कई बार मारने की धमकी दी। उसके दोस्त यार परशुराम हो गया, मंगल हो गया, और रोहित उसका हस्बैंड हो गया, और उसका क्या नाम है, विकास लोधी, और धीरेन्द्र उसके मामा के लड़का, और धीरेन्द्र वाल्मीकि, और इतने लड़कों ने मुझे मारने की धमकी दी, मारा, और कई बार हमला भी किया मेरे ऊपर। इस बीच से मैं बच निकला। बट अब फाइनली ये है कि आज वो जो जिस लड़की से मेरी शादी हुआ चले, उससे तुड़वा के उसने उसके कान भर दी, और आज मेरे ऊपर केस लगाने की धमकी दे रही। तो मेरी सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को, इस रूल को बदले। नहीं तो आज पता नहीं कितने व्यक्ति, कितने बच्चों की या कितने भांजों की तुम्हारी आज बलि चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये लड़कियां कभी ये चीज़ नहीं समझी और हमेशा लोगों का गलत फ़ायदा उठाया है, और कानून का। तो इस चीज़ का आप समझें। और मेरे मरने की वजह सिर्फ और सिर्फ पल्लवी और सालू ही है। क्यों? क्योंकि जीवन में उस लड़की ने मुझे एक तो धमकाया। क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहता मेरी लाइफ ऐसी कुत्ते जैसी कटे। मैं अपनी लाइफ बहुत राजाओं की तरह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ कभी ऐसे हो। पर अब मुझे जीने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिससे मेरी शादी होने वाली उसने मुझे नहीं समझा। ऊपर से चलो शादी तोड़ी, ठीक है, मुझे मेरी बहन पे, मेरी माँ पे लाख इल्ज़ाम लगाएं। अब मैं कुछ नहीं, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। बस मैं अपनी जीवन आज ख़त्म करना चाहता हूँ और आत्मसमर्पण समर्पण करना चाहता हूँ। अब कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। और मामा जी, शिवराज मामा, आज मेरे, आप अगर सुन पा रहे हो तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आपने एक भांजा खो दिया, सिर्फ आपने एक ये गलत कानून लाके। बस मामा, आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपने मेरे को कहीं से, मुझे समाज ने तो छोड़ा नहीं कहीं से, पर मामा मुझे राजनीति में आपने भी, क्योंकि आप सब कुछ समाज कार्य करता थे मामा, आपने भी कहीं का नहीं छोड़ा। अगर आप चाहो तो मामा ये कानून चेंज करवाइए। कुछ नहीं, लाखों लड़कों की ज़िंदगी बच जाएगी, लाखों व्यक्ति की। और जो लड़कियां गलत कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं, उनका भी ये सीख मिल जाएगी। बस मामा जी, ये कानून चेंज कराइए आप। मैं बस इतना चाहूँगा कि मुझे मेरी लाइफ में जो चीज़ मैं इतने समय से कोशिश किया कि समझाऊँ, इसको समझाऊँ, उसको समझाऊँ, मैंने आधी लाइफ गुजार दी इन लोगों को समझाने, अब नहीं समझा सकता। मेरी लाइफ का लास्ट डिसीजन यही है कि
इनके प्रति मैं इतना हर्ट हुआ, इन लोगों ने मेरे को इतना इरिटेट किया, ब्लैकमेल किया, पल्लवी ने, उसके परिवार वालों ने, उसके माँ ने, उसके भाई ने और सालू के हस्बैंड ने, उसके दोस्तों ने, उसके बॉयफ्रेंडों ने। तो अब मैं मेरी हिम्मत नहीं बची कि मैं अब सहन कर पाऊँ। तो अब ये मैं एविडेंस छोड़ के जा रहा हूँ कि मेरे प्रति बस ये कि मेरे को अब अन्याय चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं, बस अन्याय मिलना चाहिए। मेरे को जीवन में और किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, बस अन्याय चाहिए मुझे। मेरे बाप की मर्डर की हत्या का वजह सालू, रोहित और उसके क्या मंगल, ये तीनों हैं। इन तीनों ने गुप्त तरीके से मेरे बाप का मर्डर किया है। और ये चीज़ें इन लोगों ने मुझे जब बाद में बताई, जब मैंने अपने बाप की बुराइयाँ उनके प्रति जहर उगला मैंने अपने बाप के प्रति, तब जाके। और हाँ, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये हमारे भानेज और सालू के चक्कर में लड़ाई हुई थी, तो जिसके कारण मेरे बाप ने हाथ उठा दिया था मेरी माँ पे और मेरी चाची पे। तो मैं आ गया था, मुझे पाप से तब नफरत हो गई थी। पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ इतना बुरा करेंगे, क्योंकि इनने कहीं ना कहीं, मेरे बाप ने आंखों से इन लोगों को पकड़ लिया था और गलत तरीके से। तो जिस तरीके से इन लोगों ने मेरे बाप के कत्ल किया है, मैं सख्त सख्त का सजा मांग चाहता हूँ कि इनको मिले, क्योंकि इनने